और डॉट बॉक्स ओपन कर लेते हैं हमारा। ठीक है, पहले तो हमें करना क्या है कि लास्ट में जो प्रोग्राम सेव किया था वो माई सी नाम के फोल्डर में डी ड्राइव में स्टोर है। ठीक है, तो उसको मुझे ओपन करना है। तो फाइल मेनू में पहले जाना है, उसके बाद ओपन में। अब ये जो है वो सी ड्राइव का सोर्स है, तो मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। इधर मैं लिखता हूँ डी ड्राइव और स्लैश और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे क्या एरर दिख रहा है, इनवैलिड ड्राइव और डायरेक्टरी। तो उसका मतलब क्या है, जब भी हम सी ड्राइव को छोड़कर किसी और ड्राइव का इस्तेमाल करना चाहते हैं डॉस बॉक्स में, तो उसे हमें पहले माउंट करना पड़ेगा। अगर हम माउंट नहीं करेंगे तो इनवैलिड ड्राइव और डायरेक्टरी ऐसा मैसेज हमें एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इसको कैंसिल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था उसी तरह से फाइल मेनू में जाना है, उसमें डॉट सेल में जाना है, उसके बाद हमें इधर लगना है माउंट। उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम स्टोर होता है जिस किसी भी डायरेक्टरी में, उसको हमें इधर लिखना है। हमारा प्रोग्राम डी ड्राइव में है इसलिए मैं इधर डी लिखता हूँ। अगर मेरा प्रोग्राम है वो ई ड्राइव में होता तो मैं इधर ई लिखता। ठीक है, मगर डी में है इसलिए डी एन स्पेस एन डी एन कॉलम साइन एन बैकवर्ड स्लैश एन हिट एंटर। तो हमें जो मैसेज होगा वो आ जाएगा, ड्राइव डी इज माउंटेड एट लोकल डायरेक्टरी डी। तो हमारा जो ड्राइव है वो सक्सेसफुली माउंट हो गया है। उसके बाद हमें एग्जिट दे देना है। अब फिर से हमें फाइल मेनू में जाना है और ओपन करना है। अब ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कीजिए प्रेस करके। अब डी ड्राइव में कौन सा फोल्डर है, माई सी। देखिए, अगर हमको हमारे फोल्डर का नाम नहीं पता है तो हमें क्या करना है, सिर्फ डी ड्राइव रखना है, कॉलम स्लैश हिट एंटर। फिर हमें इसमें फाइंड करना है हमारा जो फोल्डर का नाम है उसको। तो ये मिल गया माई सी, इसको हमें एंटर प्रेस करना है। अब हमारा जो माई सी नाम का जो फोल्डर है वो ऑलरेडी इधर आ गया, लेकिन ये जो एक्सटेंशन है वो सीपीपी का है। इसका मतलब ये है कि अगर माई सी नाम के फोल्डर में कोई भी प्रोग्राम डॉट सीपीपी एक्सटेंशन से स्टोर हुआ होगा तो इधर डिस्प्ले करेगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम है वो सी लैंग्वेज में है, इसलिए हमारा प्रोग्राम का जो एक्सटेंशन होगा डॉट सी होगा। इसके लिए हमें डॉट सीपीपी नहीं, लेकिन हमें डॉट सी का यूज करना है और एंटर को प्रेस करना है। जब भी हम ऐसा करेंगे तो हमारे ये जो फोल्डर है माई सी नाम का, उस फोल्डर के अंदर जो कोई भी प्रोग्राम डॉट सी के एक्सटेंशन से स्टोर होगा वो सभी प्रोग्राम का लिस्ट इधर आ जाएगा। इस केस में हमने सिर्फ एक ही प्रोग्राम माई डॉट सी नाम का स्टोर किया हुआ है, इसलिए हमें एक ही प्रोग्राम दिख रहा है। उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम हमारा पहला प्रोग्राम कोड करने जा रहे हैं। तो उसमें सिंपल हमारा नाम और एड्रेस प्रिंट करवाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो आपको सिंटेक्स होती है सी लैंग्वेज में, मींस के प्री डिफाइन होती है कि हमें उसका यूज उसी तरह से करना है। हम अपनी तरह से वो यूज नहीं कर सकते, जो सी लैंग्वेज ने प्री डिफाइन किया हुआ है उस तरह से उसे हमें यूज करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला तो एक फंक्शन का यूज करना है, वॉइड मेन। पहले इसे टाइप करना है। जब भी हम वॉइड में टाइप करते हैं तो वॉइड है वो व्हाइट में हो जाता है, मींस कि उसका जो फॉन्ट कलर है वो व्हाइट हो जाएगा। हम धीरे धीरे कोड में आगे बढ़ेंगे इसलिए आपको ज्यादा आइडिया आएगा। अभी तो ये हमारा दूसरा वीडियो है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज्यादा मालूम पड़ेगा। जब भी कोई भी टेक्स्ट हम सी प्रोग्राम में कोड करते हैं और उसका फॉन्ट कलर है वो व्हाइट हो जाता है तो उसे कीवर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो वो बात याद रखना। वही में लिखने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट एंड करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है और कर्ली ब्रेसेस एंड करना है। तो जनरल वही में की सिंटैक्स है, इसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट हो उसे प्रिंट करना है तो सी लैंग्वेज के अंदर एक फंक्शन है प्रीडिफाइन, वो हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है प्रिंटफ। और उसकी सिंटैक्स है, पहले तो आपको लिखना है प्रिंटफ, उसके बाद ब्रैकेट करना है और उसके बाद आपको उसके पीछे सेमीकोलन करना है। ठीक है, तो ये प्रिंटफ फंक्शन की सिंटैक्स है। और जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करना है कंसोल स्क्रीन पर, मींस के पहले हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कंसोल स्क्रीन में रन होता हुआ दिखेगा और आपको आउटपुट दिखाई देगा। तो जो कुछ भी आपको आउटपुट में चाहिए वो आपको इधर डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। मुझे मेरा नाम चाहिए तो इधर मैं लिख देता हूँ माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जब भी मैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग जैसे दिखाई देगा। लेकिन ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो सी लैंग्वेज हमें बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हमें एक हेडर फाइल है उसे इंक्लूड करवाना है। तो उसकी भी कुछ सिंटैक्स है, पहले आपको एस वो जो हेडर फाइल होगी वो पहली लाइन में होनी चाहिए, कमेंट को छोड़कर। कमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं हेडर फाइल के बारे में बात करता हूँ। तो हेडर फाइल का यूज करने के लिए और हेडर फाइल को इंक्लूड करवाने के लिए हमें पहले एस का यूज करना है, उसके बाद इंक्लूड लिखना है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट और एंगुलर ब्रैकेट एंड। उसके अंदर एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है stdio.h। stdio.h का मींस है स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट, डॉट एच का मींस है हेडर फाइल। ये जो प्रिंटफ फंक्शन है वो इस हेडर फाइल मींस के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में स्टोर है इसका कोड, इसलिए हमें अगर प्रिंटफ का यूज करना है तो इस फाइल को हमें इधर इंक्लूड करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने इंक्लूड करवा दिया। तो हमें हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल करना है, तो किस तरह से किया जाता है। तो पहले तो मैंने एक कोड तैयार किया है उसे मैं सेव कर देता हूँ। फाइल मेनू में जाना है, उसके बाद सेव, और उसकी शॉर्टकट की है वो इधर लिखी हुई है F2। आप सिर्फ F2 का यूज करके भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको लैपटॉप की अलग अलग फंक्शनलिटी होती है, अगर आपको सेव करना है तो फंक्शन की का यूज करके F2 को एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैंने इसको सेव कर दिया। और लगातार आपको ऐसे भी मैसेज आएंगे, वार्निंग डेट टाइम और दिस फाइल हैज चेंज्ड ओवरराइट एक्सिस्टिंग फाइल। तो उधर अगर आपको कोड सेव करना है तो यस दे देना है। ठीक है, तो ये हमारी सिंटैक्स हुई। अब इस प्रोग्राम को पहले हमें कंपाइल करना है। तो कंपाइल क्या है और इस किस तरह से होता है, तो पहले कंपाइल क्या है और थियरी पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगा किस तरह से कंपाइल होता है। जब हमारा थियरी का पोर्शन आएगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सब कुछ, कंपाइलर क्या है, कंपाइल कैसे होता है। लेकिन सिर्फ हमें इस वक्त प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है। तो कंपाइल करने के लिए मेनू बार में कंपाइल नाम का एक ऑप्शन है, देखो इधर, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद उसमें कंपाइल लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है और उसकी शॉर्टकट की है अल्टर F9 इधर लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं कंपाइल पर क्लिक करता हूँ। जब भी हम कंपाइल करेंगे अपना प्रोग्राम तो ऐसे एक मैसेज आएगा, उसमें लिखा होगा कंपाइलिंग, उसके बाद ये सब लिखा होगा। लेकिन ये सब हमें रीड, अगर पहली बार आ रहा है तो रीड कर ले, और ज्यादातर आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये जो है ये सक्सेस होना चाहिए। अगर इधर कोई एरर है, ठीक है, तो पहले हमको वो एरर सॉल्व करनी है, बाद में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट मींस के रन करना है, तो ये प्रोग्राम हमारा सक्सेस है। ठीक है, अब एरर किसे बोलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सी लैंग्वेज ने हमें प्रिंटफ फंक्शन बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड किया है और उसकी सिंटैक्स क्या है, पहले प्रिंटफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट करना है, उसके अंदर डबल कोटेशन में कुछ भी टेक्स्ट जो आपको प्रिंट करना है वो लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट को पूर्ण करना है, उसके बाद सेमीकोलन को कंपल्सरी यूज करना है। अगर इस सेमीकोलन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो इधर से मैंने सेमीकोलन को रिमूव कर दिया। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, कंपाइल कंपाइल। तो आप देख सकते हैं इधर एरर्स लिखकर आ रहा है। तो एरर्स क्या है, ये अगर हमें देखना है तो इस पर हमें क्लिक करना है। तो जब भी हम एरर मैसेज पे क्लिक करते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देगा स्क्रीन पे, कंपाइलिंग डी माई सी वन माई ब्लॉक डॉट सी एरर डी माई सी वन प्रोग्राम माई ब्लॉक डॉट सी। ये जो होता है पहले ये पाथ है हमारा, उसके बाद फाइल नंबर लिखा हुआ है, उसमें लिखा स्टेटमेंट मिसिंग, और इधर देखिए ये जो साइन है वो सेमीकोलन की है। आप देख सकते हो इसे सेमीकोलन बोलते हैं।
और दूसरा एरर क्या बता रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। तो अगर हमने सेमीकोलन नहीं किया तो हमें उधर सेमीकोलन करना पड़ेगा। अगर हमने ये जो मिसिंग है कि कर्ली ब्रेसेस हमने एंड नहीं किया तो उसको भी हमें एंड करना पड़ेगा। तो हमारे प्रोग्राम एरर किस जगह है, तो ये सेमीकोलन वाला एरर दिख रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है, डबल क्लिक। तो इधर आएगा मैसेज एरर स्टेटमेंट मिसिंग। हमारा जो कर्सर है इधर ब्लिंक कर रहा है, देखो जब भी हम एरर पर डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो इस लाइन में ब्लिंक कर रहा है, उसका मतलब कि उसके ऊपर की लाइन में एरर है, मींस के सेमीकोलन मिसिंग है। तो इस प्रिंटफ की सिंटैक्स क्या है कि इधर सेमीकोलन होना चाहिए, तो ये सेमीकोलन में रख देता हूं। अब प्रोग्राम को मैं सेव करता हूं। यस, अगर डायरेक्टली हमें एबो मेनू एक्सेस करना है, मींस कि मुझे फाइल मेनू एक्सेस करना है, तो अल्टर एफ प्रेस करना है, मींस कि फाइल मेनू ओपन होगा। और सेव के लिए डायरेक्टली एस को प्रेस करना है इधर, यस। तो इस तरह से भी आप सेव कर सकते हो, डायरेक्टली F2 का यूज करते हुए आप सेव कर सकते हो। तो उसके बाद अब क्या करना है, हमारा प्रोग्राम है फिर से कंपाइल करना है। तो कंपाइल सक्सेस हो गया। अब जब भी कंपाइल सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद हमें हमारा प्रोग्राम जो है उसे रन करना है। तो रन करने के लिए भी मेनू में ऑप्शन अवेलेबल है इधर, तो उसमें जाके हमें सिर्फ इधर रन, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9, इधर दे देना है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमें आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए रन, ये आउटपुट हमें दिखाई दे नहीं रहा है। तो अगर वो आउटपुट हमें दिखाई दे, उस तरह से हमारी स्क्रीन को होल्ड करना है, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन का यूज करना है। और उसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा उसको हम लास्ट में यूज करें, उसका नाम है getCS। मींस कि जब तक हम कोई भी कीबोर्ड की की प्रेस नहीं करते तब तक आउटपुट है वो होल्ड होगा, ठीक है। और ये getCS फंक्शन है वो सी लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो जो कोई भी वस्तु हमें सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है तो उसके लिए पर्टिकुलर हेडर फाइल है वो हमें इंक्लूड करवानी पड़ेगी। तो ये प्रिंटफ है वो बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज में प्रोवाइड करता था, इसलिए हमने stdio.h फाइल हमने क्या की, इनटू टी। तो इसी तरह से एक getCS है वो भी बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज प्रोवाइड करता है, उसकी भी एक हेडर फाइल है, उसको इधर लिखना है इंक्लूड conio.h। conio.h का मींस क्या है, कंसोल इनपुट आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। .h का मींस हेडर फाइल। तो जब भी हमें getCS का यूज करना है तो conio.h नाम की हेडर फाइल है वो हमें इंक्लूड करवानी है। तो ये हमने दो चीज का यूज कर लिया। तो अब मैं कंपाइल करता हूं फिर से, अल्टर सी से हमें एक्सेस हो सकता है, तो सक्सेस। अब हमें रन करना है तो इस मेनू में जाना पड़ेगा, रन। तो हमारा आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग, माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग, माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग। तो ये सारा आउटपुट जो है वो प्रीवियसली जो एग्जीक्यूट हुआ वो भी आउटपुट आ रहा है, और ये तो स्क्रीन है ना वो बिल्कुल गंदी दिख रही है। तो इसे मुझे क्लियर करना है तो क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रेजेंट ओनली एसके माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग ऐसा ही प्रिंट करवाना है। लास्ट में जो कुछ भी आउटपुट है उसे मुझे क्लियर करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो उसके लिए हमें void मेन में फर्स्ट लाइन में लिख देना है CLR SCR का मींस है क्लियर स्क्रीन, ठीक है। क्लियर स्क्रीन किस लिए यूज होता है कि प्रीवियसली जो भी आउटपुट हमें कॉन्सेप्ट दिख रहा होता है उसको क्लियर करने के लिए। इससे जो कोई भी आउटपुट होता है वो क्लियर हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ माय नेम इज जैसे ऐसा ही प्रिंट करके आएगा। तो हमें पहले कंपाइल करना है हमारा प्रोग्राम, तो सक्सेस है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम है उसे हमें रन करना है। तो माय नेम इज ऐसे प्रोग्राम ऐसा हमें प्रिंट करके आ रहा है। तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन मेनू में जाकर रन पर क्लिक करते हैं और शॉर्टकट की कंट्रोल F9 से रन करते हैं तो उसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ बोलते हैं, ठीक है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें ब्लैंक स्क्रीन में आउटपुट दिखाई देता है। ये जो आउटपुट होता है इसको कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटफ में मैंने जो भी लिखा था माय नेम इज एसके प्रोग्राम वो हमें दिख रहा है। अब आपको ऐसा होगा कि मुझे माय नेम इज एसके प्रोग्राम ऐसा नहीं, माय नेम इज रोहन ऐसा प्रिंट करना है, तो आपको सिर्फ इधर माय नेम इज रोहन ऐसे कर देना है और पहले कंपाइल करना है, उसके बाद रन करना है माय नेम इज रोहन। तो इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंटफ में जो कुछ भी आप डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हो वो कंसोल पे प्रिंट होगा, लेकिन इसकी जो सिंटैक्स है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बात हुई नेम की। तो इधर मैं फिर से कर देता हूँ माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा गांव का जो नाम है वो प्रिंट करवाना है। तो मैं फिर से प्रिंटफ फंक्शन का यूज करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट और एंड करता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन करता हूँ, उसके अंदर लिखता हूँ विलेज भावनगर, ठीक है। मेरा विलेज है वो भावनगर है, तो मैं इधर लिख देता हूँ विलेज भावनगर। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो पहले कंपाइल करता हूँ, उसके बाद रन करता हूँ। तो माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग उसके बाद विलेज भावनगर, ये जो है दोनों एक ही लाइन में चिपक के आ रहा है, तो उसको मुझे अलग करना है। तो क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए /n का यूज करना पड़ता है। /n मींस न्यू लाइन। जब भी आपको किसी भी सेंटेंस और किसी भी स्टेटमेंट को न्यू लाइन में प्रिंट करवाना है तो आप /n का यूज कर सकते हो। तो इधर में एसके प्रोग्रामिंग के बाद जो विलेज भावनगर लिखा हुआ है वो मुझे नेक्स्ट लाइन में चाहिए, तो मैं इधर /n सिर्फ कर देता हूँ, /n बैकवर्ड /n, ठीक है। अब मैं प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख सकते हो माय नेम इज एसके प्रोग्रामिंग विलेज भावनगर जो न्यू लाइन में दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस /n को मैं इधर भी यूज कर सकता हूँ, और अगर मुझे विलेज भावनगर लिखा है उसके आगे भी मैं यूज करता हूँ इधर भी। तो उसको भी कंपाइल करता हूँ। डायरेक्टली कंपाइल करने के लिए आप अल्टर प्लस सी का यूज कर सकते हो, मींस कि अल्टर के साथ आपको सी यूज करना है, उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो आपका प्रोग्राम है वो हो जाएगा। इसके बाद एंटर प्रेस, अब इस रन मेनू को एक्सेस करना है तो आप अल्टर प्लस आर का यूज कीजिए, फिर रन मेनू में जाइए। माय नेम इज एसके प्रोग्राम विलेज भावनगर। तो ये जो /n का मैं इधर भी यूज करता हूँ स्टार्ट पॉइंट पे नेक्स्ट लाइन की, और उसके आगे की लाइन के लास्ट में भी यूज कर सकता हूँ। अब भावनगर के पीछे मुझे लिखना है मेरे गाँव का नाम, गाँव का नाम नहीं मेरे गली का नाम लिखता हूँ, लार्ड स्ट्रीट, ठीक है। तो ये जो है अब इसे मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। माय नेम इज एसके प्रोग्राम विलेज भावनगर लार्ड स्ट्रीट, ठीक है। तो ये लास्ट भावनगर के बाद में एक स्पेस है, उसके बाद लार्ड स्ट्रीट लिखा हुआ है। तो भावनगर के बाद में मुझे एक स्पेस नहीं, ज्यादा स्पेस चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये जो है एक स्पेस इधर दिख रहा है आपको, एक ही स्पेस है, ठीक है। मुझे एक नहीं ज्यादा चाहिए, इतनी चाहिए। तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। तो वो स्पेस है वो इस तरह से आप बढ़ा सकते हो, लेकिन इस तरह से बढ़ाने से बेहतर है कि आप टेप का यूज करो। तो टेप का यूज करने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो इसे मैं ऐसे कर देता हूँ। अब क्या करना है, जब भी आपको टेप का यूज करना है तो सिर्फ आपको स्लेश का यूज करना है, उसके बाद टी लिख देना है, ठीक है। ये जो है /t वो टेप देने के लिए यूज होता है, मींस कि जब भी हम वर्ड में या नोटपैड में काम करते हैं तो सिंपली हमारे पास टेप की है, तो 4 स्पेस या 5 स्पेस हमें मिलती है टेप को प्रेस करने के बाद। तो इस तरह से कुछ /t भी वर्क करता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो इसको कंपाइल करता हूँ, अल्टर प्लस सी एंड कंपाइल, अल्टर प्लस आर एंड रन। तो इधर आप देख सकते हो इसकी जो टेप है वो 4 स्पेस की सेट है, इसलिए हमें 4 स्पेस दिख रही है भावनगर के बाद। तो उसका मैं दूसरी बार भी इस तरह से यूज कर सकता हूँ। तो मैंने 3 बार /t का यूज किया है। अब इसे कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, तो इस तरह से आपको टेप मिल सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई /t/n की। अब बात हम करते हैं कमेंट की। जब भी हम कमेंट का यूज करते हैं, मींस कमेंट का मींस क्या है कि जो कोई भी कोड हो वो अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं करना, मींस कि आपको सिर्फ एक कोड इसलिए आपने यूज किया है उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो कमेंट का यूज कर सकते हो। सिंपली फर्स्ट टाइम में हमें कमेंट का यूज करना चाहते हैं, वो दिखाई देता है ये प्रोग्राम किसके रिलेटेड है, तो उसमें हम लिखते हैं दिस प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ /n/t printf
etc एक्सेट्रा मींस के ये जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम जो कुछ भी कोड करने वाले हैं उसका हेडिंग इधर हम रख सकते हैं और जब भी हम कमेंट करना चाहते हैं किसी भी स्टेटमेंट को हमें क्या करना है सिंपली हमें दो अगर हम इस तरह से कमेंट करते हैं तो ये कमेंटेबल नहीं है। अगर हमें इस कोड को कमेंट करना है तो सिंपली हमें दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना है मींस के अब कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब है कि वो नॉन एग्जीक्यूशन पार्ट है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं। कमेंट से हमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन और उसका जो सीक्वेंस है उसमें कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। वो हमारा आउटपुट है वही रहेगा, माय नेम इज एसके प्रोग्राम विलेज भावनगर लास्ट स्ट्रीट, ठीक है। तो उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर मैं इधर एक बार फिर मैं बता देता हूं कि कमेंट का काम क्या है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज होता है कमेंट, ठीक है। और जो भी लाइन हम कमेंट करेंगे वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। मींस इधर मैंने प्रिंट लिखा है विलेज भावनगर स्लेश टी लास्ट स्ट्रीट, अगर मैं उसे कमेंट करना चाहूं तो उसके अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज कर देता हूं तो वो कमेंट हो गया। अब ये जो लाइन प्रिंट की मैंने इधर लिखी हुई है वो एग्जीक्यूशन में नहीं आएगी, हमें सिर्फ आउटपुट मिलेगा माय नेम इज एसके प्रोग्राम। तो इसको मैं कंपाइल करता हूं और इसे मैं एग्जीक्यूट करता हूं। माय नेम इज एसके प्रोग्राम, वो जो विलेज भावनगर लास्ट स्ट्रीट लिखा हुआ था वो निकल गया, ठीक है। तो कमेंट मींस नॉन एग्जीक्यूशन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर हम लास्ट प्रोग्राम में वर्क कर रहे होते हैं तो उसमें कमेंट करना जरूरी है कि ये कोड क्या वर्क करेगा। तो कमेंट के भी दो टाइप है, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो जब भी हम इस तरह से डबल स्लैश का यूज करते हैं तो वो सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। तो मल्टी लाइन कमेंट का मैं यूज आपको बताता हूं। तो ये जो CLR लिखा हुआ है, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो पहले वन फॉरवर्ड स्लैश करना है, उसके बाद एस्टेरिक साइन करनी है। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट है उसे ऐड करना है तो फिर से एस्टेरिक साइन करना है और फॉरवर्ड स्लैश करना है, ठीक है। उसके अंदर हम जो कोई भी कोड लिखेंगे वो क्या होगा, वो नॉन एग्जीक्यूटेबल होगा। मींस इधर मैं लिखता हूं CLR यूज फॉर क्लियर द स्क्रीन एंड गेट CS इज यूज फॉर फॉल्स द आउटपुट, ठीक है। ये तो वही मल्टी लाइन कमेंट हुई। तो आपको इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूं, पहले कंपाइल करता हूं अब एग्जीक्यूट करता हूं, मींस रन करता हूं। माय नेम इज एसके प्रोग्राम विलेज भावनगर लास्ट स्ट्रीट, तो आउटपुट आ रहा है। तो आपको एक प्रश्न होगा कि ये सिंगल लाइन जो कमेंट है वो और मल्टी लाइन कमेंट दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो जब हमें आपको सिंगल लाइन कमेंट करनी है तो डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके उसे करना है। और मल्टी लाइन कमेंट का स्टार्ट कैसे होता है, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक साइन, और उसका एंड कैसे होता है एस्टेरिक साइन और फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो अब दोनों में मेन डिफरेंस ये सिर्फ साइन का नहीं है, दूसरा पर्पस है। अगर ये जो सिंगल लाइन कमेंट है वो सिर्फ एक लाइन के लिए होती है, अगर इटीसी है उसके पीछे मैं कुछ लिखना चाहूं मींस कि इधर जाके मैं एंटर प्रेस करता हूं और लिखता हूं दिस इज यूज्ड फॉर, तो ये जो है वो निकल गया सिंगल लाइन कमेंट से, मींस कि दूसरी लाइन में आ गया। अब इसे भी मुझे कमेंट करना है तो इस तरह से दूसरी बार मुझे डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जब हमारे पास कमेंट है वो 5 लाइन की होती है, दिस इज दैट प्रोग्राम, ये मैं कुछ भी लिख रहा हूं। अगर मेरे पास 4 लाइन की कमेंट है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल लाइन का यूज करता तो मुझे 4 बार फॉरवर्ड स्लैश का यूज करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास अगर मल्टी लाइन कमेंट का यूज है तो मैं इसे सिंपली किस तरह से कर सकता हूं, तो ये जो है सिंगल लाइन उसे मैं रिमूव कर देता हूं, तो इसे मैं मल्टी लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये जो हुआ वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। सिंगल लाइन के लिए क्या करना है, सिर्फ 2 बार हमें फॉरवर्ड स्लैश करना है, और मल्टी लाइन में फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक साइन ऐड करने के लिए एस्टेरिक साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो ये जो है वो डिफरेंस है। और दोनों ही कमेंटेबल जो कोड है वो एग्जीक्यूशन में नहीं चलेंगे, मींस जो भी कमेंट में लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हुआ वो कमेंट का यूज हुआ। तो इसे फिर से मैं कंपाइल करता हूं और रन करता हूं। तो माय नेम इज एसके प्रोग्राम विलेज भावनगर लास्ट स्ट्रीट है वो दिख रहा है। तो आज की वीडियो में देखा कि किस तरह से प्रोग्राम को ओपन करते हैं, उसके बाद कंपाइल करते हैं और किस तरह से रन करते हैं, और CLR का मतलब क्या है, गेट CS का मतलब क्या है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज किस तरह से होता है, तो ये सब हमने देखा। तो आप बाय सेल्फ इस प्रोग्राम बनाने की ट्राई कीजिए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।